आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। हमलों के खात्मे तक समुद्री रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसाजादे का वाज़ेह पैगाम। ब्यूरो चीफ असलम खान को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दुश्मन ममालिक ने मुज़ाकरात के बजाय जंग को तरजीह दी है। ईरान अपना दिफा कर रहा है। खत्ते में पायदार अमन की फ़ज़ा कायम होने तक खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तनहा नहीं छोड़ा। در مرحله اول اگر می‌خواهیم شرایط امن برای عبور و مرور کشتی‌ها برقرار بشه باید به این ناامنی خاتمه داده بشه. دو، آمریکا و اسرائیل و متحدان اونها دشمنان ما هستند که به ما حمله کردند. بنابراین اجازه عبور کشتی‌ها و کانتینرهای اونها توسط ما در راستای دفاع مشروع داده نمیشه. جنگی که بر ما تحمیل شده در میانه مذاکرات بر ما تحمیل شده، یعنی در زمانی که کشورهای اسلامی و دوست در منطقه به ما توصیه کردند برای جلوگیری از جنگی که مورد تقاضا و مورد توجه ما نبود، وارد مذاکره هدف اصلی اون با شهادت رهبر عالی ایران و تعدادی از رهبران و فرماندهان ارشد نظامی و از بین بردن تعدادی از مراکز حکومتی نیستیم و در مقام دفاع مشروع هستیم، دفاع قانونی هستیم و تا زمانی که اونها به تجاوز خودشون خاتمه ندن. همونطور که اشاره کردم ما وزیر امور خارجه ما و مجموعه مقامات ما از دولت و ملت پاکستان به خاطر مواضع اخلاقی و قوی اونها و حمایت اونها تشکر کردند و میکنند. ما از قبل هم هشدار داده بودیم که اگر جنگی و تهاجمی توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار بگیره، پایگاه‌های نظامی آمریکا، پایگاه‌های تأسیساتی و تجهیزاتی آمریکا و مراکز نظامی و مراکز اطلاعاتی و پشتیبانی علیه کشور مسلمان جمهوری اسلامی ایران استفاده بشه. دوم اینکه جلوی سوء استفاده چرا گرفته نمیشه و سوم اینکه اینها در قلمرو کشورهای حوزه خلیج فارس نیستند و بنابراین این پایگاه‌ها و مراکز نظامی جز اهداف و دفاع مشروع ما هستند. तेहरान एक बार फिर फिजाई हमलों की जद में अमेरिका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी। मशरिकी तेहरान धमाकों से गूंज उठा। ऐनी शाहिदीन ये बता रहे हैं ईरान का सुबह किरमान भी धमाकों से गूंज उठा। फोर्सेस ने ईरान पर मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। सेंसकॉम के मुताबिक कराच मिसाइल फैक्ट्री को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में निशाना बनाया गया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कराच प्लांट की तबाही की फुटेज भी जारी कर दी है। तो तेहरान जो कि एक बार फिर फिजाई हमलों की जद में है, अमरीका और इसराइल की ईरान पर शदीद बमबारी जारी है। सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक पहुँचा रहे हैं। मशरिकी तेहरान धमाकों से गूंज उठा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। सेंटकॉम की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है कराच मिसाइल फैक्ट्री को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में निशाना बनाया गया। ईरान का भी जवाबी वार। इसराइल पर हमलों की एक और लहर। पासदारान इंकिलाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक तल अबीब और यरूशलेम में सायरन बज उठे। ईरान का इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का दावा। हमला ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार। ईरान की जानिब से जवाबी वार का सिलसिला भी जारी है। पासदारान इंकिलाब ने सेहूनी रियासत पर मिसाइल दाग दिए। अरब मीडिया के मुताबिक तल अबीब और यरूशलेम में सायरन बज उठे। ईरान की जानिब से इसराइल के सलामती के इदारे पर हमले का दावा किया गया है। हमला ईरानी बहरी जहाज के शोहदा का बदला करार दिया गया। ईरान के खिलाफ जंग में जदीद अमरीकी जंगी तैयारा F-35 फायरिंग का निशाना बन गया। पासदारान इंक़िलाब ने जदीद स्टेल्थ तैयारे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया, वीडियो भी जारी कर दी। उधर अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी F-35 तैयारे से मुतालिक बयान जारी किया है। तर्जमान सेंटकॉम टिम हॉकिंस ने कहा है कि अमरीकी तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन के लिए परवाज कर रहा था। तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया है और पायलट की हालत मुस्तहकम है। तैयारे को नुकसान पहुंचने की
तहकीकात जारी हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, ईरान के खिलाफ जंग में जदीद अमरीकी जंगी तैयारा F-35 फायरिंग का निशाना बन गया। पासदारान इंकलाब ने जदीद स्टेल्थ तैयारे को नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया है। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी फजाइया को नुमाया नुकसानात का सामना है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ईरान जंग में अमरीका के 16 तैयारे तबाह या मुतासिर हो चुके हैं। ईरान जंग में अमरीकी तैयारों के नुकसानात में इजाफा भी हो सकता है। कुवैत में 3 अमरीकी F-15 तैयारे फ्रेंडली फायर का शिकार होकर तबाह हुए। एक KC-135 ईंधन बरदार तैयारा रीफ्यूलिंग के दौरान हादसे का शिकार हुआ। 5 KC-135 तैयारे सऊदी अरब में एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले में निशाना बने। एक ड्रोन उर्दन में एयरबेस पर हमले में तबाह हुआ। 2 ड्रोन हादसात की नजर हो गए। एक जदीद F-35 स्टेल्थ तैयारे को मिशन के बाद हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तेज रफ्तार फजाई मुहिम नुकसानात में इजाफे की वजह बन गई। ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमरीकी फजाइया को नुमाया नुकसानात का सामना है। ब्लूमबर्ग की जानिब से कहा गया है कि ईरान जंग में अमरीका के 16 तैयारे तबाह या मुतासिर हो चुके हैं। ईरान में जंग के दौरान 204 बच्चे जाँ बहक हुए। ईरानी रेड क्रिसेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी है। जंग में 53 बच्चों की उम्र 5 साल से कम और 2 हामिला खवातीन भी हमलों का निशाना बनी है। रिपोर्ट में शहरियों को निशाना बनाना इंसानी वक़ार की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। हमलों में अब तक 18,000 शहरी जख्मी हुए। फ़िज़ाई हमलों से 498 स्कूल, 251 तिबी मराकज़ और 17 रेड क्रिसेंट मराकज़ मुतासर हुए हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट ने बैनुल अक़वामी इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की जानिब से कहा गया है कि सुहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी है। दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे। कशीदगी बढ़ी तो कई ममालिक मुतासिर हो सकते हैं। अमरीकी जारहियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया मयार कायम कर दिया। ये नया मयार आलमी तनाज़ात और आलमी कानूनी उसूलों को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार न किया तो इसकी आग बहुत सौ को झुलसा देगी। ईरानी सदर की जानिब से कहा गया है कि सुहूनी रजीम की फितरत रियासती दहशतगर्दी है। अबना हुर्मस की बंदिश के जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। हमलों के खात्मे तक समंदरी रास्ता नहीं खोलेंगे। कराची में तैनात ईरानी कौंसल जनरल अकबर ईसा ज़ादे का वाज़ेह पैगाम। ब्यूरो चीफ असलम खान को खुसूसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा, दुश्मन ममालिक ने मुज़ाकरात के बजाय जंग को तरजीह दी। ईरान अपना दिफा कर रहा है। खित्ते में पायदार अमन की फ़िज़ा कायम होने तक खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में हमें तनहा नहीं छोड़ा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर मुत्तहदा अरब इमारात का राबता हुआ। खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल और ईरानी हमलों की मजम्मत की गई। शहरी और बुनियादी ढांचे को नुकसान, बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। सदर ट्रंप का UAE और खित्ते के ममालिक के साथ यकजहती का इजहार। खित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। अमरीका की UAE के लिए $7 अरब के हथियारों की मंजूरी। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि इसका ऐलान ज़रूरी नहीं है। हथियार UAE की दिफाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। मुत्तहदा अरब अमारात का दहशतगर्द नेटवर्क खत्म करने का दावा। नेटवर्क ईरान और हिजबुल्लाह से मुंसलिक था। UAE मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलविस था। सरकारी मीडिया के मुताबिक नेटवर्क ईरान और हिजबुल्लाह से मुंसलिक था। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मिस्री हम मनसब अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जारहियत के असरात पर भी गुफ्तगू की गई। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का मिस्री हम मनसब अब्दुल फत्ताह अल सीसी के साथ टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दुबई में ईद के दिन भी ड्रोन हमला। UAE हुकाम की शहरियों को महफूज मकाम पर रहने की अहम तरीन ये हिदायत है जो सामने आ रही है। UAE वज़ारत दिफा ये कह रहा है कि दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। दुबई में ईद के दिन भी ड्रोन हमला हुआ है। अहम तरीन अपडेट ये है, अहम तरीन खबर है, UAE हुकाम की शहरियों को महफूज मकाम पर रहने की हिदायत सामने है। दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को निशाना बना रहा है। UAE वज़ारत दिफा की जानिब से ये कहा जा रहा है दुबई में ईद के दिन भी ड्रोन हमला, और ऐसे में UAE वज़ारत दिफा की जानिब से कहा जा रहा है कि दिफाई निज़ाम ड्रोन्स को निशाना बना रहा है।
कतरी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी कहते हैं कि कतर को आलमी कवानीन के तहत ईरानी हमलों के जवाब देने का हक है। ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमला करके हमारा एतमाद तबाह कर दिया। ईरान ने गैस की तनसीब पर हमला किया जो हमारे लोगों का ज़रिया मुआश है। अब एतमाद ख़त्म हो चुका, लेकिन इसे दोबारा बहाल करना होगा। ईरानी अवाम के साथ अमन से रहना चाहते हैं। दोहा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हाकान फिदान ने ईरानी हमलों को नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने फरीकैन को कशीदगी ना बढ़ाने का मशवरा दिया। कहा, रियाज इजलास का वाहिद मकसद ईरानी हमलों को रोकना था। चीन का ईरान जंग फौरी खत्म करने का मुतालबा, तनाज़े के आलमी मईशत पर संगीन असरात मुरतब हो सकते हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि खित्ते में फौजी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर बंद होनी चाहिए। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ये कह रहा है। अपने हुर्मुज़ समेत अहम बहरी गुज़रगाहों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो चीन का ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का एक अहम मुतालबा है जो सामने आ रहा है। यूरोपीय यूनियन का आबनाए हुर्मुज़ में सिक्योरिटी बढ़ाने का मुतालबा, ऐसा इकदाम कबूल नहीं जो बहरी रास्तों में रुकावट बने। यूरोपीय यूनियन की जानिब से यह कहा गया। तवानाई और पानी के बुनियादी ढांचे पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन का ईरान की जानिब से खित्ते के ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। शहरियों और सिविलियन तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। आबनाए हुर्मुज़ के लिए मुनासिब इक़दामात में हिस्सा डालने को तैयार हैं। ईरानी विमेंस फुटबॉल टीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तेहरान के वली असर स्क्वायर पर हज़ारों अफराद ने खैर मकदम किया। ईरानी टीम ऑस्ट्रेलिया में विमेंस एशियन कप में शिरकत के बाद वतन पहुंची। ईरानी हुकूमत ने खिलाड़ियों की वतन वापसी को कौमी फ़ख्र करार दिया। ईरानी विमेंस फुटबॉल टीम की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया।